गिरने का जो सिलसिला है वो जारी है। अब बख्तियारपुर ताजपुर गंगा सेतु के समीप जो पुल था निर्माणाधीन, उसका स्पैन गिर गया और रात में उसे जेसीबी से हटाया गया, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है और जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो पुल गिरा है, इधर लगातार सिलसिला जारी है पुल गिरने का। अब सरकार गिरने तक ये पुल गिरने का सिलसिला जो जारी हुआ है ये चलता ही रहेगा जब तक ये सरकार रहेगी और इसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। मलबे को ज़मीन में जेसीबी के द्वारा डाला जा रहा था, तो लाख छुपाओ छुप ना सकेगा। ये जो असली चेहरा है सरकार का वो सामने आ रहा है। रात के अंधेरे में छुपा रहे थे, अब ये तो एक्सपोज हो गई सरकार कि जो पुल, सारे पुलों का वही हाल है। ये तो एक कीर्तिमान सरकार ने बनाया है पुल गिरने का। ये कोई पुल हवा में उड़ जा रहा है, कभी पानी में बह जा रहा है, कभी गिर जा रहा है, या फिर हो क्या रहा है बिहार में। ये भ्रष्टाचार के पिलर पर ये पुल का निर्माण हो रहा है, तो यही सब होगा। अब तो कोई पुल पर चढ़ने में लोगों को डर लग रहा है कब कौन सा पुल कहाँ गिर जाए। भ्रष्टाचार और अपराध का तो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया इस सरकार, डबल इंजन की सरकार ने। शराब माफिया को लेकर लगातार नीतीश सरकार ये कहती है कि हम लोग शराब माफिया पे नकेल कस रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम लगातार जगह जगह छापेमारी करके शराब की तस्करी को रोका जाता है। इसी के सिलसिले में नवादा में शराब माफियाओं के द्वारा उत्पाद टीम की गाड़ियों पे हमला किया गया। देखिए, शराबबंदी का पोल तो बिहार सरकार के माननीय मद्य निषेध माननीय मंत्री ने ही खोल दिया था। सब जान रहे हैं कि जहरीली शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है जब से ये सरकार आई है। तो ये अब मनोबल देखिए शराब माफियाओं का कि जो उत्पाद टीम है उस पर ही हमला हो जाता है, कभी पुलिस टीम पर हमला हो जाता है। तो कानून का राज है कहाँ बिहार में? अब तो यही होना है। अपराधी और माफिया को सत्ता का संरक्षण है और वो अपना तांडव कर रहे हैं और सरकार चैन से सोई हुई है। पुनौरा धाम के विकास को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पुनौरा धाम सीतामढ़ी को लेकर के जो पत्र लिखा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो सीतामढ़ी में धाम को लेकर के पत्र लिखा है, उसको उसके साथ तो और बहुत सारी मांगे हैं, इस पर भी पत्र लिखना चाहिए। अब ये पत्र लिखने की जरूरत हो रही है और जेडीयू के बल पर यह सरकार है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। इसका मतलब कोई सुध नहीं लिया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब पत्र लिख करके कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला भी केंद्र से नहीं है, ये सबको पता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड में एक कानून बनाया जाना चाहिए और गरीब मुसलमान, महिला और पसमानदा को इसमें जगह मिलनी चाहिए। देखिए, वक्फ बोर्ड पर बीजेपी सियासत कर रही है और बीजेपी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। आदरणीय गिरिराज बाबू ये आज गरीब की बात कर रहे हैं, इसी की तो लड़ाई है। 10 वर्षों से आपकी सरकार है, कितने गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का कल्याण हुआ। तो ये तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, भारत और पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, यहीं तक सियासत है बीजेपी की। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के वक्फ बोर्ड को दिए गए इतने अधिकार न खाता न बही, जो वक्त कहे वही सही। कांग्रेस हमेशा से ये चाहती थी कि वक्त देखिए, की जमीन न खाता न बही, बीजेपी जो कहे वही सही, ऐसे भी नहीं न होगा। अगर कोई संविधान के तहत कोई नियम और कानून बने हुए हैं तो ये बीजेपी के कहने से तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। अगर कांग्रेस के लिए वो ये बात कह रहे हैं तो पहले अपनी सरकार के लिए भी ये अपने गिरेबान में झांके, उनकी सरकार यही कर रही है। सम्राट चौधरी ने कल कहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव 15 साल रहे,
अगर उन्हें भी पता होता कि घोटाला करने के बाद जेल से भी मुख्यमंत्री बने रहते तो केजरीवाल की तरह वो भी बने रहते, लेकिन उनको तो पता नहीं था, इसलिए वो जेल में गए तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए। और लालू प्रसाद यादव का मतलब एक राजा एक रानी 7 राजकुमारी और 2 राजकुमार। देखिए, बीजेपी वाले पिछले 3 दशकों से ज़्यादा, यूँ कहे कि 35 वर्षों से लगातार आदरणीय लालू प्रसाद जी से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। अब तो पूरी सरकार एनडीए की डबल इंजन की सरकार ही आईसीयू में है। अब ये आदरणीय लालू प्रसाद जी पर, श्री तेजस्वी यादव जी पर क्या बोलेंगे? पहले तो अपनी सरकार में जो भ्रष्टाचार है, अपराध है, वो कंट्रोल करें, बिहार की जनता के हित की बात करें। अरे आदरणीय लालू प्रसाद जी जनता के दिलों पर राज करते हैं और श्रीमती राबड़ी देवी जी ने 7 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम कर दिखाया, उनके ऊपर कोई एक दाग है क्या? और जो विकास करके दिखाया, उस विकास की गाड़ी को अगर आगे रफ्तार दे दिया होता इस एनडीए की सरकार ने, तभी बिहार ये निचले पायदान पर नहीं रहता, फिसड्डी नहीं रहता। ये तो कम से कम सोच लें, बोलने के पहले आईना सामने रख लें कि किसको बोल रहे हैं। तो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का मिसाल कायम हुआ। उस समय अपराध का ग्राफ कितना कम था, उस समय बिहार विकास के रास्ते पर बढ़ चला था। तो इन लोगों को कोई काम है नहीं, तो बस लालू जी के नाम का, तेजस्वी जी के नाम का चालीसा पढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत की प्राथमिकता दुनिया में अपना दबाव नहीं बनाना, बल्कि अपना प्रभाव बढ़ाना। नहीं, देखिए, भारत की प्राथमिकता सब दिन रही है अपना प्रभाव बढ़ाने की, और अपने प्रभाव से ही इस 140 करोड़ देशवासियों के बल पर, उनके प्रभाव से भारत प्रभावशाली देश है। और भारत की एकता और अखंडता, जो भारत की धर्मनिरपेक्षता, भारत का लोकतंत्र, इसका दुनिया में कोई मिसाल नहीं है।